हेलो एवरीवन, हाउ आर यू डूइंग टुडे? वेल, जब हमारी लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं, हम कितना भी हार्ड वर्क करें, हम कितनी भी मेहनत करके अपना 100-200% डाल दें, उसके बाद भी जब कंक्लूजन जो आ रहा है वो हमें फुलफिल नहीं कर रहा है, या हमें एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, या हमारे कामों में बहुत सी रुकावटें आ रही हैं, या हम जो भी प्लानिंग करते हैं ये समझ लीजिए फ्लॉप हो जा रही है, या आए दिन कुछ नई समस्या इस तरह से आ रही है कि कुछ रीज़न नहीं होता है बट हम बहुत परेशान होते हैं, तो आपको ज़रूर एक बार कुंडली चेक करा लेनी चाहिए, क्योंकि हो ना हो सकता है आपकी कुंडली में कहीं पितृदोष तो नहीं। क्योंकि पितृदोष अपने आप में एक ऐसी समस्या है, जब इंसान के जीवन में बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स आने लगती है जिसका एज सच कोई रीज़न नहीं होता है, मगर वो मानसिक तौर पे बहुत परेशान रहता है और आए दिन उसकी लाइफ में हर्डल्स बढ़ती ही जाती है। वो व्यापार में, पर्सनल लाइफ में या किसी भी जगह एफर्ट डाले, उसके कंक्लूजन्स या उसके रिजल्ट्स या उसका आउटकम उसे सही नहीं मिल पाता है, या उसके कामों में बहुत बहुत डिले होता है। जिसका काम आज हो रहा है, अगर उसकी कुंडली में पितृदोष है तो ये मान के चलिए सबके काम हो जाने के और 10 दिन बाद उसका काम पॉसिबल हो पाएगा, और वो भी बहुत एफर्ट डालने के बाद। तो ऐसी समस्या तब आती है जब कुंडली में एज सच जो राहु केतु है वो सूर्य और चंद्र के साथ युति बनाते हो। अगर राहु केतु के साथ सूर्य चंद्र की युति बन रही है तो ये आपके पितृदोष का कारण बनता है, और इस वजह से लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम्स, बहुत सी अड़चने आती हैं, जिसमें आपकी पर्सनल लाइफ भी इफेक्ट होती है, आपकी हेल्थ भी इफेक्ट होती है, और आपका बिजनेस भी इफेक्ट होता है। और इसके लिए अगर हम कुछ रेमेडीज करें, अगर हम कुछ उपाय की तरफ ध्यान दें और कुछ चीज़ों का लाइफ में प्रिकॉशन लें, तो डेफिनेटली काफ़ी हद तक इस प्रॉब्लम से निजात पाया जा सकता है। जिसमें से सबसे पहली बात ये है कि बिकॉज पितृदोष पूर्वजों की तरफ से लगा हुआ दोष है, तो आप एक काम ज़रूर करें कि आपके घर में पीढ़ी दर पीढ़ी जो रीति रिवाज चलते आ रहे हैं, आप ट्राई करें कि उन रीति रिवाजों से बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ ना करें। जितना हो सके पॉसिबल है तो उन रीति रिवाजों को आप निभाएं, इससे पितृदोष की समस्या दूर होगी। और जिनको भी पितृदोष है कुंडली में, वो ट्राई करें कि हफ्ते में एक बार, और इफ़ पॉसिबल मंडे को ज़रूर शिव मंदिर जाएं और शिवलिंग पे जल अर्पित करें, दूध अर्पित करें, और अपने पितरों की मुक्ति के लिए याचना करें, कामना करें, और क्षमा मांगे अपने पितृदोष के लिए। जो आपका दोष पड़ा है, शिव जी से क्षमा मांगे, अपने पितरों से क्षमा मांगे। और तीसरा ये है कि आप पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए अगर हो सके तो रेगुलर फॉर्म में गाय को, कुत्ते को और पशु पक्षियों को चारा डालें, उनको खाना खिलाएं। इससे भी पितृदोष में एक हद के बाद ज़रूर निजात मिलता है, बहुत सा रिलीफ होता है। और अगर पॉसिबल है तो जो अमावस्या होती है या पितृपक्ष में, आप पीपल के पेड़ के नीचे घी का दिया जलाएं और थोड़ा सा दूध भी अर्पित करें वहाँ जड़ में, पीपल के पेड़ पे। इसके साथ अगर आपके घर में कोई भी एक इंसान एकादशी के व्रत रखता है, साल में एक बार या जैसे भी उसको पॉसिबल है, 6 महीने में या साल में, बिकॉज जो एकादशी होती है वो महीने में 2 पड़ती है, तो इस तरह से साल की 24 एकादशी हुई। तो अगर कोई साल में एक बार भी प्रॉपर एकादशी के व्रत करता है, उनका पूजन करता है, तो एकादशी के व्रत में भी ये कहा गया है कि जो एकादशी का व्रत करता है उनके पूर्वजों को बहुत ही अच्छे से मुक्ति प्रदान होती है, उनके रास्ते जो रुकावट होते हैं वो हट जाते हैं, और कहा जाता है कि माता की तरफ की 10 पीढ़ी और पिता की तरफ की 10 पीढ़ी तर जाती है। तो हर तरह के पितृ दोषों से भी एकादशी के व्रत करने से, उपाय करने से इस तरह की मुक्ति मिलती है, और इस तरह के दोषों का निवारण होता है, और आपके जीवन में जो रुकावटें इतनी आ रही हैं वो काफ़ी हद तक रिलीफ होती हैं। इसके साथ ये भी कहा जाता है कि अगर आप चींटियों को थोड़ा सा आटा डालते हैं, चोकर डालते हैं, तो उससे भी पितृदोष की मुक्ति होती है। और अगर आप किसी नदी या घाट में जाते हैं तो आटे की छोटी छोटी गोलियां बना के मछलियों को खिलाने से भी इस दोष का निवारण होता है। तो इस तरह के उपाय आप ट्राई करके देखिए अपनी लाइफ में, और जितना हो सके अपने सूर्य को बलवत करिए, क्योंकि सूर्य के बलवत होने से, सूर्य का प्रकाश अगर आपके दिन के साथ साथ आपकी लाइफ में भी प्रॉपर आएगा, तो हर तरह के दोषों से निवारण मिलता है। तो ट्राई करिए कि आप सूर्य को जल दें, और अगर कुछ नहीं तो गायत्री मंत्र का उच्चारण करें, और अपने पितरों की मुक्ति के लिए हमेशा प्रार्थना करें, और दान दक्षिणा पुण्य करते रहिए। ठीक है, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।